आज तो हमारी यहाँ की औरतें, अच्छा हमें पैसा चाहिए, बस हमें क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, हमें हमें एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। तुम कहां से कमा के लाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम कैसे, इसी वजह से आज के नौजवानों को देखिए, आज हर कोई करोड़पति बनने में लगा हुआ है। अक्सर नौजवानों के मोबाइल में देखिए ड्रीम 11 ऐप हर नौजवान के पास मौजूद है, हर नौजवान के पास। और रोजाना जुआ लगा रहा है। 10 रुपया ही तो तुम लगा रहे हो। रिश्वत देना, लेना, जुआ खेलना, खिलवाना, ये सारे काम हराम के हैं। ये कौन बचेगा जिसको आखिरत की फिक्र होगी, और जिसको आखिरत की फिक्र नहीं होगी उसी के मोबाइल के अंदर ड्रीम 11 और जुआ खेलने वाले ऐप मौजूद होंगे। तसव्वुर कीजिए, अक्सर नौजवानों के मोबाइल में लगाया हुआ है। आज न तो कल, एक न एक दिन तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा। ये पैसा किस काम का? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो। चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमला किया जा रहा है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा हसीन है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है, ये दुनिया की चमक दमक बहुत ही ज्यादा है। आपने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आई दुनिया के लोगों, दुनिया से बचते रहो, दुनिया से बचते रहो। दुनिया की इन चमक दमक चीजों में आने की जरूरत नहीं है। तुम इन दुनिया की इन चमक दमक चीजों में आने की कोशिश मत करना। अल्लाह के नबी को देखिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके ऊपर आपने ईमान लाया है, जिसको आपने रसूल माना है, जिसको आपने आका माना है, जिसको आपने सरदार माना है, उस नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते, है ना हदीसों के अंदर। अगर आप चाहते तो अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस उहद पहाड़ को सोना बना दे, तो अल्लाह सोना भी बना देता। लेकिन आपने दुनिया की चाहत नहीं की, आपने दुनिया की चाहत नहीं की। यहां तक कि एक सहाबी ने आपको देखा, आप चटाई में लेटे हुए, आप चटाई में लेटे आराम कर रहे हैं, और आपसे मिलने के लिए वो सहाबी आया, और आपके ऊपर जब नजर पड़ी, आप उठे तो आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशानात मौजूद। गद्देदार बिस्तर में सोने वालों जरा सुनो, गौर से सुनना मेरे भाइयों। नबी अकरम को गद्देदार बिस्तर में नहीं, चटाई में लेटते हुए जब उस सहाबी ने देखा, तो जवाब में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई मुल्कों का मैंने दौरा किया है, और आई नबी मैंने कई मुल्कों का दौरा करने के बाद वहां के बादशाहों को देखा, वो गद्देदार बिस्तरों में सोया करते हैं, वो कालीनों में सोया करते हैं, वो आराम के बिस्तरों में सोया करते हैं। आई नबी, आई मेरे सरदार, आई हमारे सरदार, अगर आप कहें तो आपके लिए भी मैं गद्देदार बिस्तर ला करके दे दूं, आरामदेह बिस्तर ला करके दे दूं। आपने फरमाया नहीं, आई मेरे सहाबा, गद्देदार बिस्तर लाने की जरूरत नहीं है। कहीं गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं और कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज छूट जाए, तो मैं कल कयामत के दिन में अपने रब को क्या सा जवाब दूंगा? मैं अपने रब के सामने कल कयामत के दिन खड़ा होकर के क्या जवाब दूंगा? आखिरत की फिक्र अपने नबी को जरा देखिए। नबी अकरम गद्देदार बिस्तर में इस वजह से नहीं सोते थे कि कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज न छूट जाए। एक मरतबा हजरत आयशा ने बिस्तर को दोहरा करके बिछा दिया, दोहरा करके, डबल करके बिछा दिया कि थोड़ा सा आराम हो जाए। आप उस बिस्तर में लेटे और आपकी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आपने फरमाया, आए आयशा इधर आओ। हजरत आयशा कहती हैं, बोलिए मेरे सरदार। आए मेरे शौहर, बताइए क्या बात है? आपने
कहा आयशा तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया, आयशा तुमने बिस्तर को दोहरा करके तुमने लगा दिया था, बिछा दिया था, गद्देदार बिस्तर बन गया था और मेरी आंख न खुल सके। आई मेरी बीवी आइंदा ये काम मत करना, मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आयशा मैं अपने रब को कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा, जरा तसव्वुर करो। आई औरतों अपने अपने शौहरों को गद्देदार बिस्तर में सुलाने वाली हो, क्या अपने शौहरों को कभी आपने कहा आई मेरे शौहर चलो गद्देदार बिस्तर में तो सोया करते हैं, चलो अलार्म लगा लेते हैं, चलो मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लेते हैं ताकि सुबह के वक्त फजर के नमाज में तुम भी उड़ जाओ और हम भी उड़ जाएं, तुम भी नमाज पढ़ लो हम भी नमाज पढ़ ले, क्योंकि ये नमाज किसी के भी लिए माफ नहीं है। तसव्वुर करो आखिरत की फिक्र जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से किया करती थी, तसव्वुर कीजिए आप। आज हमारे यहाँ मरने का तो कोई टेंशन ही नहीं, अरे ऐसा समझता वो मर गया ये मर गया वो मर गया, हम तो मरेंगे ही नहीं, मौत ही नहीं है। हर कोई सोच रहा है, हर धर्म के अंदर मौत का जिक्र मिलता है, कुरान के अंदर तो कई जगहों के अंदर मौजूद है, कई जगहों के अंदर कि तुम्हें मरना है, कई जगहों के अंदर मौजूद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मरना कुरान में 3 जगह के अंदर मौजूद है, हर किसी को मरना है। और कहीं फरमाया सिर्फ मरना ही नहीं है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, यानी दोबारा जिंदा किया जाएगा। मरने के बाद अगर दोबारा जिंदा न किया जाता तो कोई बात नहीं, हम फतवा लागू कर देते, अरे देवी नगर के लोगों जो करना है कर लो, एंजॉय करना है, मस्ती करना है, डकैती करना है, चोरी करना है, लेकिन मेरे भाइयों मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो, इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो कि मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत उतरती है, ज़ामल लज़ीना कफरू अल्लन युबासु कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारों ने क्या ये गुमान कर रखा है कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। आज लोग अरे ये मौलवियों के भाषण है, मरने के बाद कोई दोबारा थोड़ी उठेगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। कुफ्फारे मक्का का भी यही अकीदा था कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजम बाईद, हम मर जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, हम दोबारा जीवित कैसे किए जा सकते हैं? ये दोबारा कैसे हो सकता है? इंसान मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, दोबारा इंसान जिंदा कैसे होगा? ये तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन वाली चीज कैसे हो सकती है? ये तो नबियों के बस ढकोसले, छोड़ो, इसके ऊपर अमल मत करो, यही दुनिया सब कुछ है, जो करना है कर लो। कुफ्फारे मक्का का जो अकीदा था आज मुसलमानों का वही अकीदा बन चुका है। नौजवान लड़कों का भी वही हाल है तो नौजवान लड़कियों का भी वही हाल है, हमारे बहुत से बुजुर्गों का भी वही हाल है, और बिजनेसमैन लोगों का तो यही हाल कि ये कारोबार करते रहेंगे, पैसा जमा करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसके बाद दोबारा अल्लाह के सामने खड़ा नहीं किए जाएंगे। जिसका ये अकीदा है, मैं ऐलान करके कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है। सुनिए इस बात को, कुरान की एक आयत, एक लफ्ज का कोई अगर इनकारी है तो याद रखे वो इस्लाम से खारिज। अल्लाह के नबी से कहा गया, नबी ऐलान कर दो, आई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ऐलान कर दो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। आई नबी आप ऐलान कर दो, आई नबी आप ऐलान कर दो, लोगों को बता दो, कुफ्फारे मक्का के कानों के अंदर ये बात डाल दो, कुल बला व रब्बी, कह दो जरूर बा जरूर
मेरे रब की कसम, तुम्हें जरूर जरूर जिंदा किया जाएगा, जरूर जीवित किया जाएगा, दोबारा तुम्हें उठाया जाएगा, दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, जरूर जरूर। और सिर्फ उठाया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे अमलों के बारे में तुमसे पूछा भी जाएगा। तुमने हलाल कमाया कि हराम, तुमने दुनिया में चोरी की, डकैती की, तुमने दुनिया में नमाज पढ़ी या न पढ़ी, तुमने दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर और उसकी जिंदगी के ऊपर तुमने अमल किया या न किया, इसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। ऐ नबी ऐलान कर दो, आप कह दो और ये भी बात बता दो, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा ही सहल है, बहुत ही आसान है ये अल्लाह के लिए कि दोबारा जिंदा किया जाए। जैसे एक आदमी मोबाइल बनाया हो किसी ने, और मोबाइल को आप तोड़ दीजिए, उसको बोलिए दोबारा बनाइए, नहीं बना सकता है। गाड़ी मैकेनिक वाले के सामने गाड़ी लेकर के आइए, तोड़ फोड़ दीजिए, बोलिए इसको फिर से एकदम बिल्कुल सही कर दीजिए, तो वो बना देगा वो बना देगा। एक बार बना चुका है, दूसरी बार बनाने के लिए उसके लिए तो और आसान है। एक बार जो कर चुका है दोबारा वो कर सकता है, उसके लिए मुश्किल कहाँ है। पहली बार मुश्किल, दोबारा उसके लिए तो आसान हो गया, दोबारा आसान। अल्लाह कहता है, आई मेरे बंदो सुनो, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून, ये जिंदगी जो हमने तुम्हें दे रखी है, 20 साल, 40 साल, 80 साल, 90 साल, आई लोगों सुनो, इस जिंदगी के बाद हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, मलकुल मौत को तुम्हारे पास भेजेंगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। आपने उस औरत का वो किस्सा सुना होगा, एक औरत हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने सूटकेस में अपने उस बक्से के ऊपर पूरा पैसा भर करके जाती है, और पहुंचने के बाद डॉक्टरों से मिलती है और डॉक्टरों से कहती है, आई डॉक्टर बताओ मेरा इलाज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कहने लगता है कि औरत, तुम्हारा जो कैंसर की बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, तुम्हारी जो बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, अब तुमको बचाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े डॉक्टर क्या कहा, अरे औरत तुम आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हो, कैंसर ने आखिरी स्टेज पे पड़ाव डाल दिया है, अब तुमको जिंदा रखना हमारी बस की बात नहीं है और कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता है। उसकी अटैची में, सूटकेस में नोट से भरा हुआ वो सूटकेस, पैसों से भरा हुआ, उसी हॉस्पिटल के अंदर उसने अपना वो बैग खोला और खोलने के बाद पैसा को आसमान में उड़ा फेंक दी गई, उस पैसे को हवा में उड़ाती चली गई और ये बोलती चली गई, हाय रे ये पैसा, हाय रे ये दौलत किस काम के जो हमारी जिंदगी को बचा न सके। सोचिए अब, वो औरत चिल्ला रही है, चीख रही है और बोल रही है, हाय रे ये दौलत, हाय रे ये पैसा किस काम का, जिस पैसे से हम अपनी जिंदगी बचा नहीं सकते, जिससे हम वक्त खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपनी सेहत खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। ये कह करके वहां से वो औरत चली जाती है और तमाम पैसे को फेंक दिया करती है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जो पैसा हम और आप जमा कर रहे हैं, अचानक कोई बीमारी आएगी, वो पैसा आपको बचा नहीं सकता। तसव्वुर कीजिए आप। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, आए देवी नगर के लोगों, इस जिंदगी के बाद तुम्हें मरना है और मरना ही नहीं, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमको दोबारा जिंदा करेगा। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा।
मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, उसके यहाँ तो कई जन्मों का जिक्र है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म, 7, 8, 7 जन्म तक का जिक्र है। लेकिन दूसरी किताबों के अंदर यह भी मौजूद है कि दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, न तृतीयो, न चतुर्थ, न पंचम, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, न दशंका, न 10वां नहीं, बल्कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा एक और जिंदगी मिलेगी, और उस जिंदगी के अंदर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जो तुमने करतूत अंजाम दिए, इस जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुमसे सवाल करेगा। तसव्वुर कीजिए अगर हमसे और आपसे अल्लाह ताला पूछ लेगा, अगर आज हमारी मौत हो जाए, जितने भी लोग अभी मौजूद हैं, अगर आज हम मर जाएं और हमसे अल्लाह ताला पूछ ले, तो बताइए हम खुद फैसला करें कि हम अपने आप को जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में? खुद अपने आप को फैसला कीजिए कि अगर आज हमारी मौत हो गई तो हम कहां जाएंगे।